तो चलिए महाकुंभ की बात कर लेते हैं। महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा है। महाकुंभ में जहां देश और दुनिया के तमाम श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं, तो वहीं उन्हीं श्रद्धालुओं के आंकड़ों पर सियासत भी हो रही है। कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर अब जमकर घमासान हो रहा है। रिपोर्ट देख लेते हैं। बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। सनातनी विचारधाराओं के पीछे आंकड़ों और इसमें न पड़ो। अखिलेश जी को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से क्या रार है कि बार बार प्रश्न उठाते हैं। उनके बयान का कोई आधार नहीं है। सनातन के जिस मेले में मजहब का, जाति का, संस्कृति का और राष्ट्र का बंधन टूट चुका है। संगम के तट पर अमृत के सागर में जहां डुबकी लगाने के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग आतुर हैं। जिस संगम तट पर दुनिया आकर भारत की गोद में नतमस्तक हो जा रही है, उसी महाकुंभ पर यह सियासत हैरान करने वाली है। सियासत का मुद्दा उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। महाकुंभ पर छिड़ी ये महाबहस संगम तट पर आए श्रद्धालुओं के आंकड़ों पर है और इस बहस को छेड़ा है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। एक और सनातन के सबसे बड़े मेले में दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं की भागीदारी है, तो दूसरी तरफ अखिलेश का ये बयान। एक तरफ सारी दुनिया शिव भक्ति में रम रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश महाकुंभ को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। जाहिर है इस बयान के पीछे उनकी कोई सियासी मजबूरी रही होगी, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से तीखा पलटवार आया है। बीजेपी सांसद रवि किशन से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह तक ने अखिलेश को आड़े हाथों लिया है। ऐतिहासिक अद्भुत है, अद्भुतम है, अद्भुतास है। 7 करोड़ लोग स्नान ले चुके हैं। ऐतिहासिक मंजर, ऐतिहासिक। विपक्षियों से निवेदन है कि ये सनातनी अलख जगी है कई सौ साल के बाद, इसको जगे रहने दो। जो कुछ करना है चुनाव में लड़ो, सनातनी विचारधाराओं के पीछे आंकड़ों और इसमें न पड़ो। ये बड़ा दुखद होता है। अखिलेश जी को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से क्या रार है कि बार बार प्रश्न उठाते हैं। पूरी दुनिया जिसको स्वीकार कर रही है, इससे बड़ा आयोजन दुनिया में कभी कोई धार्मिक होता नहीं है। लेकिन ये सब बयान देकर के वो क्या दर्शाना चाहते हैं, ये वो खुद ही समझते होंगे। वोट की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जहां भारत के स्वाभिमान, भारत के संस्कृति और सभ्यता की बात आती है, वहां हम सबको एक होकर के उस चीज को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी भी राजनीति में अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। राजनीति ने पूरी तरीके से अखिलेश यादव जी को नकार दिया है और इस कारण से अब वो अपने बयानों से सुर्खियों में रहना चाहते हैं। उनके बयान का कोई आधार नहीं है। दुनिया देख रही है कि महाकुंभ किस तरीके से लोगों के बीच में लोकप्रिय है। लोग इस धार्मिक गंगा में स्नान करना चाहते हैं। देश से ही नहीं, विदेश से भी लोग महाकुंभ में आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आंकड़ों को लेकर बयान क्या दिया, सियासी घमासान छिड़ गया। अखिलेश यादव के बयान पर डीडी यूपी संवाददाता ने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा वहां की व्यवस्थाओं को लेकर, वहां के आंकड़ों को लेकर सवाल कुछ उठाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, माननीय अखिलेश जी को ये पता नहीं कहां से एक बीमारी चल रही है पिछले कुछ दिनों से कि महाकुंभ को लेकर के रोज कुछ न कुछ उनका सवाल खड़ा करते रहते हैं। ट्रेनें खाली आ रही हैं, पैसेंजर नहीं है। मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में 2013 में भी महाकुंभ हुआ था। यही महाकुंभ जो हर 12 साल पे होता है, 2013 में भी हुआ था। ठीक 12 साल पहले जाएं तो 2013 में उनकी सरकार थी और उसके तब की व्यवस्था आज की व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क है। मैं माननीय अखिलेश जी को एक शेर के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आईना जब भी उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। महाकुंभ को लेकर विवादित बयान देकर अखिलेश चौतरफा घिरते जा रहे हैं। राजनेताओं से लेकर धर्मगुरुओं तक ने अखिलेश के बयान की खिलाफत की है। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने भी अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें प्रयागराज पर प्रयोग न करने की नसीहत दी है। इस कुटिया में बैठे हुए मैं एक ही बात कह सकता हूँ
कि बात आंकड़ों की नहीं है, बात अकड़ की है। हमें अब अकड़ को नहीं देखना है, हमें देखना है कि देश की पकड़ कैसे बढ़े, क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, ही इज अ गुड मैन। और ऐसा नहीं कि दिल खराब है, लेकिन बात मजबूरी वोटों की है। यहाँ तो आंकड़े भी फर्जी नहीं हैं। मैंने खुद देखा है, सच मानो पाकिस्तान में भी बैठकर लोग सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च कर रहे हैं, बहरीन में कर रहे हैं, कतर में कर रहे हैं, बांग्लादेश में कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान से महाकुंभ में पहुंचे संत भी आहत हैं। आस्था के सबसे बड़े संगम में पहुंचे संत और धर्मगुरु एक तरफ तो योगी सरकार के इंतजाम के तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश को इतिहास का आईना भी दिखा रहे हैं। कुंभ का पावन पर्व पूरा देश मना रहा है हर्षोल्लास से। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। इतना बड़ा मेला, एक शहर बसा दिया, ये सबके बस का खेल नहीं है। और मैं श्रद्धा है तो उन्होंने श्रद्धा से किया। जो इतना बड़ा शहर बसा दिया और इतनी बड़ी व्यवस्थाएं सामान्य बात नहीं है। हम लोग सामान्य घर में भी इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते सारी जिंदगी में। जो व्यवस्थाएं यहाँ 4 महीने में उन्होंने इतना बड़ा शहर बसा करके दिया है। ये कुंभ सिर्फ संतों का कुंभ है, न कि अपने आप में किसी राजनीतिक पार्टियों का है। और जो लोग कुंभ पर टिप्पणियां कर रहे हैं, उनका सनातन के खिलाफ पुराना इतिहास रहा है, जैसे संतों की हत्या कराना, मलक्षों का अपने आप में सपोर्ट करना, और उनको खाली ट्रेनें दिख रही हैं। अरे वो खुद अपने आप में पूर्व के पापों को आकर के जब गंगा में डुबकी लगाएंगे और उनके पाप जब धुल जाएंगे, तब अपनी सात्विक दृष्टि से जब देखेंगे, तब उनको पता चलेगा कि हाँ, ये अपने आप में कैसा दिव्य कुंभ है। और तब उनको दिखेगा, क्योंकि पहले दिन के स्नान में 3 करोड़ लोगों ने स्नान किया और 40,000 लोग पहुंच नहीं पाए, टिकटें कैंसिल हो गई। योगी सरकार का दावा है कि अब तक महाकुंभ में करीब 7 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। वहीं अखिलेश योगी सरकार के इस आंकड़े को धता बता रहे हैं। आपके मन में भी एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की गिनती होती कैसे है? ये आंकड़े महज अनुमान है या इसके पीछे कोई सटीक तकनीक है? श्रद्धालुओं की गिनती के लिए यूपी सरकार ने हाईटेक उपकरणों का सहारा लिया है। AI बेस्ड कैमरे की मदद से लोगों की गिनती की जा रही है। महाकुंभ के पूरे मेला क्षेत्र में ऐसे 1800 AI कैमरे लगे हुए हैं। श्रद्धालुओं की गिनती करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है। स्पेशल टीम का नाम क्राउड असेसमेंट टीम है। ये टीम रियल टाइम बेसिस पर महाकुंभ में आने वाले लोगों की गिनती कर रही है। AI लोगों के महाकुंभ में आने वाले चेहरे को स्कैन कर रहे हैं। इसके अलावा यही टीम लोगों की गिनती करने के लिए ड्रोन की मदद ले रही है। ड्रोन की मदद से एक निश्चित क्षेत्र में भीड़ के घनत्व को मापा जाता है। ड्रोन से पता चलता है कि एक दिन में कितने लोग महाकुंभ के आयोजन में शामिल हो रहे हैं। दरअसल महाकुंभ में आने वाली भीड़ का महज तस्वीरों से अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, इसलिए सटीक अनुमान के लिए AI बेस्ड हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में लगे इन कैमरों के जरिए ही क्राउड की गिनती की जा रही है। मेला क्षेत्र में AI बेस्ड हाईटेक 360 डिग्री कैमरे लगे हैं। 1100 फिक्स्ड कैमरे हैं और करीब 744 अस्थायी कैमरे हैं। ड्रोन कैमरे डेंसिटी प्रति स्क्वायर मीटर को आंक रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ की गिनती के लिए और भी कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। पीपल फ्लो यानी कितने लोग किस रूट से मेला क्षेत्र में आ रहे हैं, उसकी भी गिनती की जा रही है। इसके अलावा एक ऐप के जरिए लोगों के पास मौजूद मोबाइल फोन के औसत आंकड़े की गिनती भी की जा रही है। इन सभी डेटा को क्राउड असेसमेंट टीम को भेजा जा रहा है, जिसके बाद ये टीम फाइनल आंकड़े आधिकारिक तौर पर मुहैया करा रही है। यानी महाकुंभ को लेकर आ रहे आंकड़ों पर ये एडवांस तकनीक हकीकत की मुहर लगा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना महज एक सियासी फसाना ही लगता है।